दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह बिना किसी कारण के नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी अथक कोशिशों के बावजूद भी चीज़ें आपके सोचे हुए तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह कटु और शाश्वत सत्य आपकी पूरी सोच बदल देगा। हमारे प्राचीन शास्त्र, वेद, उपनिषद, ऋषि मुनि एक बहुत ही गहरा और दिव्य रहस्य बता के गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही परम सत्य समझाया था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो आने वाले समय में होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन हम मनुष्यों का मन बड़ा ही भ्रमित और चंचल है। हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। हमें हमेशा यही लगता है कि अगर हम किसी भी लक्ष्य के पीछे बेतहासा दौड़ लगा रहे हैं तो वह हमें हर हाल में प्राप्त होना ही चाहिए, और जब हमें अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम बुरी तरह निराश हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और उस परम शक्ति को दोष देने लगते हैं। हम अपने अज्ञान में ये भूल जाते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति की योजना हमारी योजना से कई अधिक बड़ी और विशाल है। जो भी इस क्षण में हो रहा है वो 100% सही है, और इस बात को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जरा शांति से सोचिए, एक छोटा सा निर्बल बीज जब ज़मीन के अंदर घोर अंधेरे में मट्टी में दबाया जाता है तो उसे उस अंधेरे और भारी दबाव में बहुत पीड़ा होती होगी। उसे यह लगता होगा कि बस अब उसका अंत बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन उस नादान बीज को ये नहीं पता होता कि उसी भयानक दबाव और अंधेरे के बीच से एक विशाल और जीवन देने वाला वृक्ष जन्म लेने वाला है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में अचानक आने वाले दुख, असफलताएं और कड़वे अनुभव भी उसी कठोर मट्टी के दबाव की तरह ही होते हैं। वह हमें तोड़ने के लिए या नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर से अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए हमारे सामने आते हैं। लेकिन ध्यान रहे, परमेश्वर की मर्जी को सर्वोपरि मानने का अर्थ अपने कर्म से भागना या परिस्थितियों के सामने कायरों की तरह घुटने टेक देना बिल्कुल नहीं है। व्यर्थ में लड़ना छोड़ने का वास्तविक अर्थ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जैसी मानसिक पीड़ा और नकारात्मकता को छोड़ देना। एक सच्चे योद्धा की तरह बाहर की हर चुनौती से पूरी शक्ति, कठोर अनुशासन और साहस के साथ लड़ें, पर उस लड़ाई का तनाव अपने मन पर हावी न होने दें। जब हम विषम परिस्थितियों से इस तरह का व्यर्थ टकराव छोड़ देते हैं और पूरी तरह यह मान लेते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है, तब हमारे भीतर एक गहरी और असीम शांति का जन्म होता है। इस संसार के सबसे बड़े और महान ज्ञानी
वही हैं जिन्होंने अपने अहंकार को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। जब तक हम मानते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक हम लगातार अकारण चिंता, भय और मानसिक तनाव से जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ उसी एक सर्वोच्च शक्ति के अधीन है, हमारी सारी सांसारिक चिंताएं उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। इसे ही हमारे पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों में पूर्ण समर्पण कहा गया है। समर्पण का मतलब जीवन से हार मानना या कायर बन जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ है पूरे ब्रह्मांड के कुदरती बहाव के साथ खुद को जोड़ लेना और हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहना। आप अपने बीते हुए अतीत को कभी भी बदल नहीं सकते। आने वाला भविष्य पूरी तरीके से आपके हाथ में नहीं है। आपके पास अगर सच में कुछ है तो वो वर्तमान के कुछ क्षण हैं, और इस वर्तमान में आपके सामने जो भी परिस्थिति अच्छी या बुरी आपके सामने खड़ी है, वह आपके अपने पिछले कर्मों और ईश्वर की इच्छा का ही मिला जुला परिणाम है। उसे नकारने या उससे दूर भागने से केवल आपकी मानसिक पीड़ा और अधिक बढ़ेगी। ज्ञान इस बात में बिल्कुल नहीं है कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ लेने की जिद करें। सच्चा ज्ञान तो इस बात में छिपा है कि आप हर हाल में मुस्कुराएं और पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि जो हो रहा है वह अंततः मेरे भले के लिए ही हो रहा है। याद रखिए, जब ईश्वर आपके लिए कोई एक रास्ता बंद करता है तो वह निश्चित रूप से आपके लिए कोई और बड़ा और बेहतर रास्ता खोल देता है। बस हमारी नज़र उस बंद दरवाजे पर इतनी बेबसी से टिक जाती है कि हम उस नए खुले हुए दरवाजे को देख ही नहीं पाते। जीवन की इस अंधी दौड़ में थोड़ा रुकिए और ठहरिए। अपनी चल रही सांसों की धड़कन को महसूस कीजिए। अपने भटकते हुए मन को एकाग्र और शांत कीजिए। आप खुद पाएंगे कि आपके भीतर ही संसार के सारे जटिल सवालों के जवाब मौजूद हैं। इसीलिए आज से और अभी से हर बात पर शिकायत करना छोड़ दीजिए। जो आपको प्राप्त हुआ है उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से धन्यवाद करिए। जो आपको अब तक नहीं मिला उसके लिए भी ईश्वर से धन्यवाद कहिए, क्योंकि वह शायद आपके लिए बना ही नहीं था, या ईश्वर ने आपके लिए और कुछ बड़ा सोचकर रखा हुआ है। इस जीवन की हर एक घड़ी बेहद अनमोल है। अपने आप को पूरी श्रद्धा के साथ उस परम शक्ति को सौंप दीजिए। अब जब भी आपके ज़िंदगी में कोई तूफ़ान आए तो उस वक्त घबराने के बजाय उस परम शक्ति पर अपना पूरा भरोसा जताएं। यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो भी विधाता तय करता है वही सबसे अच्छा नज़ारा होता है। इसलिए बिना किसी संदेह के अपने हर दिन को एक उत्सव की तरह जिएं।
अपने भीतर के अज्ञान को मिटाएं और परम सत्य को गले लगाएं। जो हो रहा है वही सही है और इसी सत्य को अपनाना ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च और सबसे बड़ा ज्ञान है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ पे मैं आज का अपना ये वीडियो एंड करूँगी। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और हाइप करिएगा और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।